कथा लेखन एक ऐसी लेखन है जिसमें आपको अपनी मन की बातें कलम के द्वारा कागज पर उतारनी होती है। लघु कथा लेखन यानी छोटी सी कहानी को लिखना। अब एक कहानी लेखन और लघु कथा लेखन में क्या अंतर है, हम वो भी जानते हैं पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु और कथा से मिलकर लघु कथा बना हुआ है। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी। इस तरह लघु कथा का अर्थ हुआ कि छोटी कहानी। तो ये तो हो गया लघु कथा का अर्थ। लघु कथाकारों के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। केवल छोटे आकार की वजह से ही हर एक रचना लघु कथा नहीं होती। आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। कहानी के संक्षिप्तीकरण का नाम लघु कथा नहीं है। यह एक स्वतंत्र विधा है और इसका अपना विशिष्ट शिल्प विधान है। अनावश्यक विवरण एवं विस्तार से हर हाल में बचा जाना चाहिए। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। 5 पंक्ति की लघु कथा में यदि 6 पात्र डाल दिए गए तो पाठक उनके नामों में ही उलझा रहेगा। शीर्षक का चुनाव सोच समझकर करें तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो या कहानी शीर्षक को। मजबूरी, चालाकी, दहेज, सोच, धोखा, अत्याचार, चोर, लुटेरे आदि चलताऊ शीर्षक रचना को बदरंग और बदरूप कर देते हैं। शीर्षक को लघु कथा का प्रवेश द्वार माना गया। रचना में भाषण देने से गुरेज कर जो कहानी हो वो पात्रों या परिस्थितियों के माध्यम से कहना चाहिए। जब रचनाकार स्वयं पात्र की भूमिका में आ जाता है तो उसके पक्षपाती हो जाने के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लघु कथा को बोध कथा या बच्चों के मुख से हितोपदेश अथवा प्रेरक प्रसंग बनने या बनाने से गुरेज करना चाहिए। एक लघु कथाकार के लिए लघु कथा, किस्सा गोई, नारे एवं समाचार में अंतर को समझना बेहद आवश्यक है। लघु कथा को प्रभावशाली बनाने के अतिरिक्त उसे दीर्घजीव बनाने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। ताजा समाचार या घटना का अक्षरशः विवरण, चित्रण रचना की आयु पर कुठारकता सिद्ध होता है। लघु कथाकारों को चाहिए कि वह व्यंग्य को कटाक्ष का रूप प्रदान करे ताकि लघु कथा हास्यास्पद या चुटकुला बनने से बची रहे। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, उम्मीद है कि आप इस छोटे से ज्ञान के माध्यम से शायद समझ ही गए होंगे कि आखिर लघु कथा लेखन का अर्थ क्या है, लघु कथा लेखन लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और लघु कथा और एक साधारण से लेखन में आखिर अंतर क्या है। और जो कि आप ये सारे बातें समझ चुके हैं तो समय आ गया आपसे विदाई लेने का। और मैं उम्मीद करता हूँ हम दोबारा फिर मिले और तब तक के लिए धन्यवाद।